हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे TC544 सिलेक्ट का जो OPRD टेम्परेचर कंट्रोल है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाएगा और उसमें क्या क्या सेटअप करना पड़ेगा, ये सब के बारे में हम लोग चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बटन है 3 बटन है, ठीक है। तो और इसमें है PV PV प्रोसेस वैल्यू, SV सेट जो हम लोग करेंगे उसका वैल्यू है। तो अभी हमको देखिए ये जो है ऑप्शन, इसमें देखिए सिलेक्ट टू है और सिलेक्ट वन है, दो ऑप्शन है। दो चैनल में कोई भी एक जगह में आप टेम्परेचर दे सकता है। अगर मान लीजिए आप सिलेक्ट वन में रखिएगा तो इसमें 28 सेट किया हुआ है तो 28 आएगा। अगर आप लोग इसको सिलेक्ट टू में रखिएगा तो आपको जो 45 है वो आएगा। तो वो हिसाब से मेरा रिले काम करेगा। ये हो गया सिस्टम। अभी इसमें पैरामीटर सेट करना है। पैरामीटर में देखिए आपको डाउन वाला प्रेस करके रखिएगा तो ये आया एक्चुअली लेवल 1 में जो पैरामीटर है उस वो सेट कर सकता है। और ये दोनों एक साथ प्रेस करके रखिएगा तो आपको बाहर निकल जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट बटन प्रेस करके रखिएगा तो लेवल 2 में आएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं लेवल 1 में पैरामीटर सेट कर लेता हूँ। उसमें क्या क्या आता है वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट जो है, ये आपका इनपुट। ये आपका जो आपका इनपुट रहेगा वो आपको इधर आपको देना है। इधर मेरा RTD है इसलिए RTD करके रखा हूँ। अगर आप लोगों को चेंज करना है तो आप लोगों को देखिए, आपको ये देखिए आपका है, ये है ट्यून। ट्यून में हमको नहीं जाना है, हमको जाना है इसका इनपुट में। ट्यून में हम लोग बाद में सेट करेंगे। उसके पहले अगर बैक जाना है दोनों को एक साथ प्रेस कीजिए। आ गया। अभी हमको जाना है इनपुट। देखिए ये है आपका लेवल 1 में हमको जाना है इनपुट। इसमें देखिए अगर ये है RTD, देखिए ये आपको प्रेस करने से आपको चेंज नहीं होगा। दूसरा पैरामीटर आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट पर प्रेस करके आपको इसको RTD J टाइप, E टाइप जो है उसमें Y टाइप जो है मेरा RTD है, आप RTD दे के रखिए। अभी नेक्स्ट जो पैरामीटर है ये है CORP। ये ऐसी रहेगा, ये फैक्ट्री का, इसमें कुछ करना नहीं है। ये है रिजोल्यूशन, इसमें 1 रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों को जो चेक करना है ये है यूनिट आपको ये चेक लेना है इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में है क्या नहीं। आपको क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड में रखना है नॉर्मली जो होते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट जो चाहे वो कर सकते हैं। बस ये हो गया आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपको सेट पॉइंट। ये है आ रहा है SP सेट पॉइंट, जो लो लिमिट है वो आप चेंज कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली इसमें फैक्ट्री सेट जो है -150 है। अगर आप चाहे इसको चेंज कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपको हाई, मैक्सिमम कितना आपको टेम्परेचर तक सेंस कर सकता है वो देना है। और नेक्स्ट है, इस सब में कुछ करना नहीं है। एक है कंट्रोल। ये कंट्रोल में आप लोग एक चीज़ चेक करके रखिएगा, ये आपको PID होना ही चाहिए। अगर आप PID में, क्योंकि सॉलिड स्टेट रिले में आपको कुछ नहीं करना है, आपको PID में ही रखना है। नेक्स्ट आता है इसका आउटपुट। चेक कर लीजिएगा आउटपुट रिले है कि नहीं, और बाकी जो है वो वही रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं है। दोनों प्रेस करके रखिए, बैक जाएगा। अभी आता है आपका ट्यून में आपको कुछ नहीं करना है, ये सब चीज़ चेक करके रखना है। ट्यून में आपका ऑफ रहेगा। P में जो है ये में 10 रहेगा। इंटीग्रल टाइम 120 रहेगा। डेरिवेटिव में आपका 30 जो है वही रहेगा। साइकिल मोड ऑटो रहेगा। साइकिल टाइम 15 सेकेंड। ये सब क्रॉस चेक करना है। हिस्टेसिस 1 और मैनुअल रीसेट नहीं करना है, इसमें ये 0 ही रहेगा। और हिस्टेसिस 2 में बस यही है, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे दोनों प्रेस कीजिए, बाहर जाइए। अभी देखिए आपको जो दिखाया था इसमें 2 सेटिंग है। आपको लास्ट में क्या करना है, देखिए
आपको ये जो सिलेक्ट वन इसमें टेम्परेचर चेंज करना है तो देखिए आपको इसको प्रेस करके रखना है और इसको अप डाउन कीजिएगा तो आपको जितना में है उतना आप चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट वन, सिलेक्ट टू, इसमें भी सेम है, आप जैसे चाहे ऐसा करके आप अपना चेंज कर सकते हैं। पीछे आप लोग देख लीजिए, ये है आपको पावर टर्मिनल है और ये है आपको RTD का जो 3 वायर है वो उसमें कनेक्शन होगा। क्योंकि इसमें भी हम देखिए टर्मिनल नंबर 7-8 में लूप करके रखा है, क्योंकि मेरा 3 वायर RTD है बट इसमें अभी मेरा 2 वायर RTD अवेलेबल है, इसीलिए हमको उसको शॉर्ट करके रख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी आपको इसके रिलेटेड अगर इश्यूज़ है आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। थैंक यू।